बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने मुकर्रम एक बार फिर यूट्यूबर ब्लॉगर रजब भट्ट के ऊपर तौहीन 295C यानी तौहीन रिसालत के हवाले से एक इल्ज़ाम लग गया और कहा यह गया कि उन्होंने अपनी एक परफ्यूम का नाम 295 रखा है, फलिहाजा उन्होंने इस कानून की तौहीन की है और वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। कितने अफसोस की बात है और कितनी जहालत हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हमने पता नहीं उसको समझ क्या लिया है, हमने उसको इमाम खतीब के तौर पर समझा या उसको एक यूट्यूबर के तौर पर समझा। रोजाना की बुनियाद पर उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर कभी तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी तौहीन नमाज का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। हम किस नबी की उम्मत है जिस नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी 63 साल जिंदगी के अंदर सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा मुकद्दम रखा है और वो ये है कि उम्मत में मोहब्बत बांटो, उम्मत में एक दूसरे के लिए बड़े दिल को रखो। अगर उसने इस परफ्यूम का नाम 295 किसी खास वजह से रख दिया है, जहां तक मुझे इत्तला मिली है कि वो उसका कोई पसंदीदा सिंगर है, उसका ये नंबर है 295, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसने इस परफ्यूम का नाम 295 रखा है। खुदा के लिए किसी की जिंदगी को इतना बेवकूफ ना समझिए। आपके एक इल्जाम लगाने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले इंसान की जिंदगी खतरे में डल सकती है। ये मामला इतना हसास होता चला जा रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमें नजर आता है, कभी किसी के ऊपर इल्जाम लग जाता है, कभी किसी के ऊपर इल्जाम लग जाता है। मैं ये समझता हूँ कि कोई मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता कि वो तौहीन रिसालत या शार इस्लाम की तरफ से किसी का भी मजाक उड़ाए या किसी की भी तौहीन करे। खुदा के लिए ऐसे लोगों की जिंदगियों को खतरों में मत डालिए। हम किस नबी की उम्मती हैं जिस नबी ने मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें रकम की है, खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दें। रोजाना की बुनियाद पर उसको मुश्किलों में डाल देते हैं। उस बेचारे का कसूर क्या है, वो करता क्या है? तो गुनाह तो उसने किया नहीं है कि उसने 295 रख दिया अपने परफ्यूम का नाम, अब वो मादरतें करता फिर रहा है और उसकी जान भी खतरे में। ये सिर्फ रजब भट्ट के लिए नहीं, जिसके खिलाफ भी तौहीन रिसालत का गलत इल्जाम लगेगा, मैं और मेरे जैसे कई नौजवान उलमा उनके हक में आवाज उठाएंगे, इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। मुसलमान कभी भी तौहीन रिसालत तौहीन मज़हब का सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको अक़ल सलीम अता करे और इतनी अक़ल अता फरमाए कि जिस दीन की बुनियाद मोहब्बत पर रखी गई थी उस दीन को मोहब्बत की बुनियाद पर ही रखा जाए, नफरत के बीच उसमें ना बोल जाए। अल्लाह ताला हम सबका हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।